अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो है आज एक्सरसाइज 10.6 और अगर आप मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो उसके मुताबिक 9.6 एक्सरसाइज का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मेथड का नाम होगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसका आर्टिकल जो है ये मैंने कल डिस्कस किया और आर्टिकल के दौरान मैंने कुछ अहम रिजल्ट अखज़ किए थे। सबसे पहले आपने उन रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से याद रखना है। वो रिजल्ट्स क्या हैं? नंबर 1, पहला रिजल्ट ये है कि u1 की वैल्यू बराबर होगी -y2 f of x ओवर w को आप इंटीग्रेट कर देंगे। और नंबर 2 है आपके पास u2 की वैल्यू। u2 की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होगा? u2 इज इक्वल टू y1 f of x ओवर w इंटू dx। अब W इसके अंदर जो है ये एक नई चीज आपके लिए नजर आ रही है। W क्या है? W बराबर हुआ करेगा W, और W का फार्मूला जो है ये बराबर होगा y1 y2 डैश माइनस y1 डैश और y2। दो फार्मूले आपने याद रखने हैं और W की वैल्यू आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन के अंदर हमें d2y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू सीकेंड x दिया गया है। यहां से पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते हैं, जिसकी कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं इससे पहले। इसको लिखा जा सकता है d² प्लस 4 इंटू y is equal to secant of 2x। for yc पुट कर देते थे आप f of d into y is equal to 0 के बराबर। the auxiliary equation is m square, वो f of m is equal to 0 बनेगी ना, तो फिर m स्क्वायर प्लस 4 किसके बराबर आएगा? 0 के इक्वल। यहां से m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, m की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 2 आयोटा। yc हमारा किसके बराबर होगा? c1, पहले तो ये आयोटा से पहले 0 है, e की पावर 0x आ जाएगा इंटू c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x। किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो yc हमारा निकल आया c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x। अब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तवज्जो कीजिएगा इधर। अब मैंने yc तो मेरे पास निकल आया, अब मैंने yp बनाना है। तो yp में फॉर yp हम क्या करेंगे? पुट c1 का नाम रख देंगे हम u1 और c2 का नाम रख देंगे u2। अब ये आपके पास दो फंक्शन है, एक आपके पास एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला है, एक ये वाला है। एक का नाम y1 रखेंगे, y1 इज इक्वल टू cos ऑफ 2x, y2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x आ गया। तो yp क्या बनेगा आपका? जैसा कि हमने आर्टिकल में कल किया था, yp
will be equal to u1 y1 plus u2 y2। y1 और y2 की तो कीमत आपके पास है ना, इसका नाम अब रख देते हैं हम नंबर 1। अब अगला टारगेट हमारा क्या है, हमने u1 और u2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और u1 और u2 की वैल्यूज कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास मौजूद है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें जब w निकालना है तो w निकालने के लिए डिफरेंशिएशन y1 डैश y2 डैश की जरूरत है। टेक y1 इज इक्वल टू cos ऑफ 2x, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, y1 डैश किसके बराबर निकलाया, -2 साइन ऑफ 2x। उसके बाद फिर y2 किसके बराबर आ गया, y2 बराबर है साइन ऑफ 2x के। तो y2 डैश किसके बराबर आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, you will get 2 cos of 2x। अब हम w फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। w का फार्मूला क्या है, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2। y1 की कीमत मेरे पास cos ऑफ 2x है, और y2 डैश की कीमत 2 cos ऑफ 2x, माइनस y1 डैश की कीमत है मेरे पास -2 साइन ऑफ 2x, और y2 की कीमत क्या है मेरे पास, साइन ऑफ 2x। जस्ट हमने क्या किया है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश की वैल्यूज पुट की है। यहां से हमें w मिलने वाला है, यह आ गया 2 cos स्क्वायर 2x, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x। नाउ यू कैन सी 2 is common in the bracket, you will have cos square 2x plus sin square 2x। तो sin square 2x plus cos square 2x that is equal to 1। तो w की कीमत मेरे पास किसके बराबर निकल आई, 2 के बराबर निकल आई। और f of x किसके बराबर है, f of x is equal to secant 2x के बराबर है, secant 2x। आइए अब हम u1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। u1 का फॉर्मूला क्या है, u1 इज इक्वल टू -y2 f of x ओवर w। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे किसके लिहाज से, x के लिहाज से। अब आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं, आपके पास y2 भी है, f of x भी है, w भी है। अब आई होप कि ये आपने याद कर लिया होगा, इसको मैं रेज कर देता हूं। u1 इज इक्वल टू, u1 की वैल्यू आ गई, माइनस y2 किसके बराबर है, y2 की वैल्यू आपने लिखी साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x। उसके बाद f of x की वैल्यू क्या है, सीकेंट ऑफ 2x ओवर w की जगह पे क्या निकाला आपने, w की वैल्यू 2 निकाली। ओके, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब अगला काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीग्रेट करने का है।
ये -1/2 मैंने साइड पे कर दिया, sin 2x, और नीचे जाके ये क्या बनेगा, cos of 2x। अब cos of 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos of 2x का डेरिवेटिव माइनस sin of 2x, तो माइनस होना चाहिए और साथ 2 भी होना चाहिए। तो 2 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, sin of 2x -2 इंटू dx डिवाइडेड बाई cos of 2x। आपको याद होगा कि ये टेंजेंट 2x बनेगा। टेंजेंट 2x के दो फार्मूले हैं, एक सीकेंट की फॉर्म में है, एक कॉस की फॉर्म में है। तो अगर आप फार्मूला चेंज करेंगे तो आपका आंसर चेंज आ जाएगा। अगर आप सीकेंट वाला लगाएंगे तो वो सीकेंट वाला की शक्ल में आंसर आ जाएगा, अगर आप कॉस वाला लगाएंगे तो कॉस की शक्ल में आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो नीचे वाले का लॉग आ जाएगा। अब जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, लेकिन यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है, 2। इसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वाई सी की शक्ल में, तो इसलिए यहां पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारे पास u1 की वैल्यू आ गई। अब हम u2 कैलकुलेट करते हैं। u2 का फार्मूला है y1 f of x over w into dx। y1 की जगह पे आ गया cos of 2x, secant f of x की जगह पे आ गया secant 2x ओवर w की वैल्यू 2 है इंटू dx। secant और cos कट जाते हैं आपस में, 1/2 dx, आंसर आ गया 1/2 x। अब yp हमारा किसके बराबर आ गया, yp बराबर होगा c1, yp हमने लिखा था ये वाला, u1 की वैल्यू क्या निकाली आपने, 1/4 log of cos of 2x इंटू cos of 2x, cos of 2x। उसके बाद u2 की वैल्यू क्या थी आपके पास, u2 की वैल्यू निकाली आपने 1/2x, और y2 की वैल्यू क्या थी आपके पास, sin of 2x। ये हमारे पास yp निकल आया। अब y किसके बराबर होता है, yc प्लस yp। तो yp और yc को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब ये जो मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया है, एक w का जो फार्मूला इस्तेमाल किया है ये वाला, ये फार्मूला आप चेंज भी कर सकते हैं। आर डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये पहले y1 डैश आ जाएगा, y1 डैश, फिर y2, फिर माइनस y1 y2 डैश। w का फार्मूला ये भी है, w इज इक्वल टू, इधर मैं लिखने लगा हूं y1 डैश y2 माइनस y1 y2 डैश। अगर आप w का ये वाला फार्मूला यूज करते हैं तो फिर आपको जो u1 है उसका फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। अगर आप w ये वाला लेते हैं तो फिर u1 का फार्मूला इसके बराबर आएगा, u1 इज इक्वल टू, पहले आपने y2 f of x लिया था, अब आप u1 की कीमत आ जाएगी प्लस वाली y2 f of x ओवर w dx। तो फिर आप u1 का फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, y2 f of x इंटू dx ओवर w।
और u2 का फार्मूला ये है, फिर u2 का नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। u2 का फार्मूला r ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, u2 इज इक्वल टू माइनस y1 f ऑफ x ओवर w, ये dx आ गया जी। तो u2 इज इक्वल टू माइनस y1 f ऑफ x ओवर w dx। ये साइन में चेंज इसलिए आती है कि अगर मैं वो उनको चेंज करता हूं ना इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जब मैंने क्रामर्स रूल लगाया था तो एक इक्वेशन को मैंने ऊपर रखा था, एक को नीचे। अगर नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे कर दें तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर या तो आप ये वाले फार्मूले यूज करेंगे, रेड वाले जो हैं, या फिर आप ये जो ब्लैक वाले फार्मूले हैं इनको आप यूज करेंगे। ये देखिए मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूं। दोनों तरीके जो है ना आप यूज कर सकते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला याद रख लें ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया u2 का फार्मूला, ठीक है जी। और मैं अब कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस वाले मेथड के साथ करूं। अब आइए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करेंगे ना तो नोट्सों में किसी में मैंने पहला मेथड यूज किया हुआ है, किसी में दूसरा मेथड, दोनों मेथड के साथ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो वहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर वाई सी पुट करेंगे हम, इसको कर दें जी आप पहले एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर वाई सी पुट करेंगे एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आएगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो ये फिर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेवर फॉरगेट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहां पे? एफ ऑफ एक्स टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स की शक्ल में दिया गया है। एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो वाई सी विल बी इक्वल टू C1 cos ऑफ एक्स प्लस C2 sin ऑफ एक्स। लेट C1 is equal to U1, C2 is equal to U2, और Y1 is equal to cos of x, Y2 is equal to sin of x। तो YP will be equal to, YP किसके बराबर आएगा फिर? C1 की जगह पर आएगा U1 cos of x प्लस U2 sin of x। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1। अब मैं U1 और U2 की वैल्यूज निकालूंगा और उनको यहां पे पुट करूंगा, तो मेरा मसला इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने W निकालना है। W निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़नी है। डिफरेंशिएशन के लिए मैंने चूज किया y1 इज इक्वल टू, y1 मेरे पास है cos ऑफ x, y2 मेरे पास है sin ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट किया माइनस cos ऑफ x आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया cos ऑफ x आ गया। तो फिर W का फार्मूला किसके बराबर आ गया? W का फार्मूला आ गया y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। चेक कर लेते हैं कहीं मैंने दूसरी फार्मूला ना लिख दिया हो। y1 y2 डैश बिल्कुल ठीक लिखा। उसके बाद अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। y1 इज इक्वल टू cos ऑफ x, फिर y2 डैश की जगह पे क्या आएगा? y2 डैश की जगह पे आ गया cos ऑफ x।
माइनस y1 डैश की जगह पे क्या आया, माइनस कॉस ऑफ एक्स, और y2 की जगह पे क्या आ गया, y1 डैश, यहां पे आना था साइन एक्स, तो यहां पे आया साइन एक्स, y2 की जगह पे आ गया साइन एक्स, यह आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। वाह जी वाह, ये तो मौजें लग गई, W की कीमत वैसे ही 1 के बराबर आ गई। अब अगला टारगेट क्या है, अगला टारगेट ये है कि हम U1 को कैलकुलेट करेंगे। U1 का फॉर्मूला क्या था, माइनस y2 एफ ऑफ एक्स लिख लें, यहां पे क्या है आपका एफ ऑफ एक्स बराबर है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो माइनस y2 एफ ऑफ एक्स ओवर W को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस y2 की जगह पे आया साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx ओवर W की जगह पे आ गया 1। अब सिर्फ और सिर्फ इसको हमने इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स सीकेंट क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स के बराबर, इनटू टेंजेंट एक्स dx, ये बनेगा टेंजेंट एक्स इनटू टेंजेंट एक्स इनटू dx। अगले स्टेप में ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स, u1 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। कैसे करते थे इसको इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, जानते हैं आप किसके बराबर होता था, सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर, तो ये फिर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेंजेंट एक्स के बराबर आ गया, और माइनस का एक्स के बराबर। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, नो नेवर नॉट एट ऑल, क्योंकि ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके अंदर हम ऑलरेडी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसलिए इसको फिर जस्ट लिखेंगे x, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। उसके बाद बारी आती है U2 की। U2 का फॉर्मूला क्या था, y1 एफ ऑफ एक्स ओवर W इंटू dx। y1 की जगह पे लिखेंगे जी इस दफा हम cos ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखेंगे हम सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, W की जगह पे लिखेंगे 1 इंटू dx। सीकेंट और cos आपस में कैंसिल हो जाते हैं, डू यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट, क्योंकि सीकेंट 1 ओवर cos के बराबर होता है ना, 1 ओवर cos और cos कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बच गया टेंजेंट एक्स। अब टेंजेंट एक्स के 2 फार्मूले हैं, एक है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स और एक है मनफी लॉग ऑफ cos ऑफ एक्स, तो कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स वाला इस्तेमाल कर लें या माइनस लॉग ऑफ cos ऑफ एक्स वाला। दोनों फार्मूले ठीक हैं, लेकिन आंसर में चेंज आ जाएगी। तो ये था हमारा U2। अब yp किसके बराबर निकल आया, yp इज इक्वल टू, देयरफॉर 1 बिकम्स, U1 की जगह पे हम पुट करेंगे x माइनस टेंजेंट x इंटू cos ऑफ x। उसके बाद फिर U2 की जगह पे आएगा log ऑफ सीकेंट x, log ऑफ सीकेंट x इंटू साइन ऑफ x। ओके, अगर आप चाहें तो यहां पे मनफी log ऑफ cos ऑफ x भी पुट कर सकते हैं, सारे cos फॉर्म में आ रहे हैं, दोनों आंसर सही हैं, परेशान नहीं होना। इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।